दोस्तों, हम अक्सर ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने गुम हो जाते हैं कि कई बार हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। ऐसे ही ये कहानी है शहर के एक लड़के की जो नौकरी की वजह से अपने घर से दूर रहता है, जिसका नाम जेक है। उसके पास खुश रहने की सारी वजह थी, पर न जाने क्यों वो बहुत दुखी था। एक दिन जेक अपने ऑफिस से घर आ जाता है और सोचता है, कितनी उदासी भरी ज़िंदगी है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इतने लोग होने के बाद भी जिंदगी में बिल्कुल अकेलापन लग रहा है। वो हमेशा की तरह सोचता है कोई म्यूजिक सुन लेता हूँ जिससे मेरा मूड बदल जाए, और वो अपने फोन में म्यूजिक प्ले करता है। पर आज म्यूजिक भी उसे वो सुकून नहीं दे पाता जो हमेशा देता है। ना चाहकर भी उसे नकारात्मक सोच आती रहती है। उस रात जेक इसी सोच में सो जाता है कि क्यों मुझे इस उदासी की कोई भी वजह पता नहीं चल रही। दूसरे दिन सुबह लगातार फोन बजने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचता है, आज कितनी देर हो गई, मेरी आंख कैसे नहीं खुली। जेक को बिस्तर से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। वो अपना फोन साइड में रख देता है। वो खुद के लिए रोज की तरह कॉफी बनाना चाहता है, पर आज वो भी उसे बहुत बड़ा काम लगता है। वो जैसे तैसे उठ के अपने लिए कॉफी तो बना लेता है, पर यह सिलसिला अब रोज का हो गया है। जेक कई दिन इसी तरह गुजारता है। फिर एक दिन वो अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है। रोज की तरह देरी से दिन शुरू करने के बाद सोचता है, मुझे शायद साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये उदासी मुझे हमेशा के लिए तकलीफ में छोड़ देगी। जेक इस बात पर यकीन करता है कि जैसे बाकी बीमारियों की दवा है, वैसे ही मेरे इस सोच को भी दवा से रोका जा सकता है। वो साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसे रोज की जिंदगी अभी हमेशा की तरह खुशी नहीं दे रही। जिस पे साइकाइट्रिस्ट उसे कुछ दवा देता है और कहता है, तुम दवाइयों के साथ साथ कुछ योगा और एक्सरसाइज किया करो। घर आके वो यही सोचता है कि अभी मुझे इन दवाइयों से आराम मिल जाएगा, मुझे कोई भी नकारात्मक सोच नहीं आएगी। जेक दवा तो लेता है, पर उस रात भी वो देरी से सोता है। सुबह देरी से उठने के बाद उसे डॉक्टर की कही बात याद आती है कि तुम कुछ एक्सरसाइज और योगा किया करो। वो बड़ी ही आलस से उठ के योगा करने के लिए अपने बालकनी में बैठ जाता है। कुछ देर बाद जेक का फोन बजता है, जिसे वो बहुत दिनों से दूर रहता है, और देखता है कि उसे उसका दोस्त कॉल कर रहा है। फोन उठाते ही जेक का दोस्त उसे बहुत सवाल जवाब करता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? क्या तुम कोई तकलीफ में हो? ये सब सुन के जेक अपने दोस्त से कहता है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहता हूँ। जिस पे उसका दोस्त उसे कहता है, ठीक है, आज मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूँ। जो दोस्त मेरे साथ हमेशा आता है वो आज कहीं बाहर गया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। जेक के बहुत मना करने के बाद भी उसका दोस्त उसे मना लेता है और अनाथ आश्रम ले जाता है। आश्रम पहुंचते ही जेक देखता है कि वहाँ कई तरह के लोग हैं जो उससे अलग है। कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ लोग चल नहीं सकते, तो कोई सुन नहीं सकता। ये देख के उसे और भी दुख लगता है और वो अपने दोस्त से कहता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा है। यहाँ मेरा दिल और कमज़ोर हो रहा है। उसका दोस्त उसे कहता है, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले, बस डोनेशन देते ही यहाँ से निकल जाएंगे। जेक का दोस्त उसे ऑफिस के बाहर इंतज़ार करने को कहता है। जेक वहाँ सब लोगों को देख रहा होता है और सोचता है, जिंदगी इनके साथ कितना बुरा कर रही है, ये लोग कैसे खुश रहते होंगे। उतने में जेक पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? जेक जब पीछे मुड़ के देखता है, एक छोटे ऊंचाई वाली लड़की होती है। जेक उसे कहता है, मेरा दोस्त यहाँ हमेशा आता है, वो अभी आपके ऑर्फनेज के ऑफिस में कुछ डोनेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है। वो लड़की जेक को उलझा हुआ देख के पूछती है, क्या तुम हमारे ऑर्फनेज की सैर करना पसंद करोगे? जेक हिचकिचाते हुए कहता है, ठीक है।
अभी दोनों ऑर्फनेज के पैसेज में चलने लगते हैं। जेक बड़ी ही उत्सुकता से उस लड़की से पूछता है, क्या तुम यहाँ काम करती हो? जिसपे वो लड़की कहती है, हाँ, मैं यहाँ कुछ सालों से काम करती हूँ। तुम्हारी बर्थ डेट और ईयर क्या है? जेक पूछता है। वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है, मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है ऐसे सवाल पूछने पे। अगर आप मुझे मेरी उम्र भी पूछ लेते तो भी मैं आपको बिल्कुल बता देती। जिस पे जेक तुरंत उससे माफ़ी मांग लेता है और कहता है, माफ़ कीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। वो लड़की कहती है, मैं 35 साल की हूँ, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मेरी ऊंचाई नहीं बढ़ी। लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाते, पर मुझे देख के जाते हैं क्योंकि मेरी ऊंचाई काफ़ी कम है। मुझे शुरुआत में काफ़ी बुरा लगता था क्योंकि लोगों के देखने से मुझे इस बात का एहसास होता था कि मैं सबसे अलग हूँ। फिर मैंने सोच लिया, इस दुनिया में मेरी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मुझे सब लोग कैसे देखते हैं, पर यह ज़रूर अहमियत रखता है कि मैं इस दुनिया की तरफ कैसा नज़रिया रखती हूँ। ये बात नहीं है कि मुझे दूसरी जगह पर नौकरी नहीं मिल सकती, पर इन लोगों को देख के बहुत ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए क्योंकि भले ही भगवान ने इनको बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं बनाया है, लेकिन इन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। ये लोग हर रोज़ कोई नई चीज़ करने की चाह रखते हैं। बातों बातों में वो लोग एक थेरेपी रूम पहुंच जाते हैं जहां लोग अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। जेक देखता है एक अंधा बच्चा ब्रेल की मदद से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की जो बोल और सुन नहीं सकती, वो इशारों की भाषा में समझने की कोशिश कर रही है। हैंडीकैप आदमी वॉकर के जरिए चलने की कोशिश कर रहा है। जेक इनकी हिम्मत को देख के खुश जरूर होता है, पर उसे लगता है इनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। कुछ देर बाद वो लड़की उसे गार्डन एरिया में लेके जाती है जहाँ कुछ और डिसेबल्ड लोग होते हैं। गार्डन में एक हैंडीकैप्ड लड़की जेक की तरफ आती है और उसे कहती है, क्या आप मेरे साथ पास द बॉल खेलोगे? पहले जेक कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर मान जाता है। अभी वो लड़की जेक की तरफ बॉल पास करती है। जेक भी धीरे से लड़की की तरफ बॉल पास करता है। कुछ देर तक वो लोग खेलते रहते हैं। उतने में ही जेक का दोस्त वापस आता है। जेक का दोस्त उसे कहता है, अब हमें चलना चाहिए। जेक और उसका दोस्त सबको अलविदा करते हैं और ऑर्फनेज से निकल जाते हैं। वो लोग गाड़ी लेके घर की तरफ बढ़ते हैं। उसका दोस्त उसे पूछता है, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो यहाँ लेके आने की वजह से? जेक कहता है, नहीं, मुझे उन लोगों से मिलके अच्छा लगा। उसका दोस्त उसे कहता है, असल में मैं तुम्हें यहाँ जानबूझ के ले आया। मैं हमेशा यहाँ अकेला आता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए झूठ कहा ताकि तुम इन लोगों को देखो। हम जैसे नॉर्मल ना होने पे भी इनके जीने का जज्बा कुछ अलग ही है ना? जेक उसे कहता है, मैं उन लोगों का जज्बा देख के बहुत खुश हूँ, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ज़िंदगी इन्हें बहुत तकलीफ दे रही है। जेक का दोस्त इस वक्त कुछ भी कहना समझदारी नहीं मानता। अभी जेक उसके दोस्त के साथ घर आ जाता है और सोफे पे सोच में बैठ जाता है। जेक का दोस्त उसे पूछता है, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? जेक उसे कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे खालीपन लग रहा है। उसका दोस्त उसे कहता है, देखो जेक, तुम जो कर रहे हो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। तुम अपने परेशानी की वजह भी नहीं जानते और परेशान हो। मैं सिर्फ तुम्हारे इस नॉर्मल होने के सफ़र का हिस्सा हूँ, पर आखिर में तुम्हें ही अपनी सोच से लड़ना है क्योंकि ये सोच तुम्हारे जिस्म को भी कमज़ोर कर देगी। तुम अपने आप को हर बार पॉजिटिव चीज़ों से घेरे रखो, उससे तुम्हारी नकारात्मक सोच पे काबू होगा। और कुछ योगा और एक्सरसाइज किया करो जिससे तुम्हें बेहतर लगे। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जेक उस रात भी रोज़ की तरह दवाइयाँ लेके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह वो उठ के कोशिश करता है कि खुशी से एक्सरसाइज करे, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में काम भी करता है। कुछ देर बाद फिर से जेक कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते ही वो अपने ऑफिस में सो जाता है। उसे इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि उसका दोस्त उसके कैबिन में आके उसके पीछे खड़ा है। जेक का दोस्त उसे जगाता है और उसे कुछ देर के लिए बाहर ले जाता है। वो उसे कहता है, तुम मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लो जिससे तुम्हें ये चीज़ करने में रोज़ आलस ना आए।
कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लो जिससे तुम्हें अपनी सोच बदलने को मदद होगी। दवाइयाँ ज़्यादा दिन असर नहीं करेगी। वो उसके दोस्त की बात मान के मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लेता है जहाँ लोग सांसों के ज़रिए योगा करते हैं। जेक सोचता है, ये कैसी अजीब चीज़ है, मैं घर पे भी यही योगा करता हूँ पर मुझे आज तक इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेडिटेशन सेंटर से वो अपने घर आ जाता है और बैठ के सोचता है कुछ मोटिवेशनल वीडियोस ही देख लेता हूँ, और वो एक चैनल पे आ जाता है। उस चैनल पे वो एक वीडियो देखता है। जेक उसे ओपन करता है। डिप्रेशन एक ऐसे मन की स्थिति है जहाँ लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या बात परेशान कर रही है। हम अलग अलग चीज़ें ज़रूर करते हैं जिससे हम डिप्रेशन से बाहर आ सके, जो कि हमें किसी हद तक बेशक मदद करती है, पर जब तक हम अपने सोचने की आदत को नहीं बदलते तब तक दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो हमें ज़िंदगी भर के लिए खुशी दे सके। हम डिप्रेशन से बाहर आने के लिए योगा, एक्सरसाइज और कई अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन ये सब भी हमें उस दौरान एक बहुत ही मुश्किल कार्य लगता है। ये बात तय है कि हम हमेशा डिप्रेशन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई तो चीज़ हमें उदास ज़रूर करती है। जेक अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख देता है और सोचता है, अगर मैं अपने सोच पे काबू ना करूं तो डिप्रेशन मुझे हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए यही सोच में सोता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेक सुबह जल्दी उठ जाता है, रोज़ की तरह योगा करता है। फिर जेक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में भी मुस्कुराते हुए काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने आप को काम में व्यस्त रखता है, जिससे उसको नकारात्मक सोच ना आए। वो अपने दोस्त के साथ एक कैफ़े में कॉफ़ी पीता है और उसे कहता है, शुक्रिया दोस्त, हमेशा मुश्किल समय में मेरे साथ रहने के लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने हमेशा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। मैं इस बात को समझ गया हूँ कि मेरी सोच से मुझे ही लड़ना है। जेक ऑफिस से निकल के थेरेपिस्ट के पास जाता है। जेक के आने पे थेरेपिस्ट उसे पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जिस पे जेक कहता है, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थेरेपिस्ट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दवाइयाँ देता हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। जेक उसे कहता है, नहीं, अभी मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को समझ गया हूँ कि जब तक मैं अपनी सोच पे काबू नहीं करता तब तक मुझे कोई भी दवा उसका असर ख़त्म हो जाने के बाद नहीं मदद कर सकती। थेरेपिस्ट जेक के पास मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास है, क्योंकि असल में डिप्रेशन की असली दवा अपनी सोच से लड़ना ही है। जेक डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और क्लिनिक से बाहर आ जाता है। वो अपने जेब से फ़ोन निकालता है और अपने पापा को कॉल लगाता है और कहता है, पापा, मैं कुछ दिनों के लिए घर रहने आ रहा हूँ। दोस्तों, जेक की ये कहानी हम में से कई लोगों की कहानी होती है, जहाँ हम समझ ही नहीं पाते कि असल में हमें क्या चीज़ परेशान कर रही है। जेक हिम्मत करके थेरेपिस्ट के पास तो जाता है और अपने दोस्त से भी मदद लेता है, लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो रोज़ अंदर ही अंदर इस नकारात्मक सोच से गुजरते हैं, पर किसी की मदद लेना ज़रूरी नहीं समझते। जेक अंत में बड़ी ही बहादुरी से पूरी कोशिश में लग जाता है कि वो अपनी सोच से लड़ेगा। जेक के इस सफ़र में उसके साथ कई लोग उसकी मदद करने में नहीं हिचकिचाते। हमें भी ऐसे ही लोगों की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, और ना ही किसी और की मदद करने में। आज की कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो हमें तकलीफ़ों का सामना करके ही आगे बढ़ना है। हम सबके ज़िंदगी का सफ़र अलग है, जिसमें अलग अलग तरह की तकलीफ़ें हमारी सोच को कमज़ोर बना देती है। इस सोच को समय पे सुलझाना ही समझदारी है। दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप में से किसी ने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है तो उससे बाहर कैसे आए, जिससे बाकी लोगों की मदद हो। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही कहानियों के माध्यम से आपको हर बार एक नए अंदाज में हमारी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।